आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय आय और जीडीपी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देखेंगे। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है फास्ट कर लेते हैं, टाइम कम है। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया था इस श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। एक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी गणना करने की विधि है क्या? व्यय विधि, आय विधि और उत्पादन विधि। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक सामान्य असंगठित क्षेत्र हिंदू वृद्धि दर संबंधित है जीडीपी से। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक प्रदान किया जाता है प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा। किस अर्थशास्त्री ने भारत के सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? वी.के.आर.वी. राव ने। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा डेटा निम्नलिखित कार्य या संस्था जारी करता है। एनएसओ 1951-52 से 2015-16 की अवधि के किस वर्ष में स्थिर कीमतों पर भारत की प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर सर्वाधिक होती है? 2007-8। वर्तमान कीमत पर प्रति व्यक्ति नवीनतम आय किस भारतीय राज्य में सबसे कम है? बिहार राज्य में। राष्ट्रीय आय लेखांकन के जन्मदाता कौन है? साइमन कुजनेट्स हैं। भारत में सर्वप्रथम किसने राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी? दादाभाई नौरोजी ने। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया है पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है साधन लागत या आय निधि, उत्पादन विधि एवं व्यय विधि से। राष्ट्रीय आय की गणना बाजार कीमत पर की जाने लगी 2015 से। आधार वर्ष होता है जिसके सापेक्ष आगामी वर्ष की स्थिति की तुलना की जाती है। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आधार वर्ष 2011-12। जब राष्ट्रीय आय को बाजार के प्रचलित कीमत पर मापा जाता है तो इसे चालू कीमत पर कहते हैं। राष्ट्रीय आय कृषि से संबंध है। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय न्यूनतम समर्थन मूल्य, बफर स्टॉक का रखरखाव, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पहल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में खाद्य प्रबंधन का यह एक उद्देश्य नहीं है खाद्यों का निर्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि होती है 1 जुलाई से 30 जून। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू हुआ था? 24 फरवरी 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित समाधान भारतीय कृषि में सुधार प्रदान कर सकता है? किसान को सुनिश्चित गुणवत्ता वाले बीज का वितरण। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है 1 हेक्टेयर से कम। निम्नलिखित में कृषि उत्पादन बढ़ाने के रास्ते हैं? कुशल सिंचाई, गुणवत्ता बीज, कीटनाशकों का प्रयोग, उर्वरक का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोग को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? 54.6% जनगणना 2011 के अनुसार। यह नकदी फसल नहीं है क्या? ज्वार। भारत की सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग प्राकृतिक अंतःस्थलीय है। काली क्रांति संबंधित है कच्चा तेल उत्पादन से। यह 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर से हरित क्रांति की प्रकृति सबसे उचित वर्णन करता है। बीज, उर्वरक, जल तकनीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथन में सही है? वर्षा बीमा भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड AICIL द्वारा किया जाता है। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? 66 बीपीएससी में पूछा गया है। किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री किसी कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्नलिखित सही है क्या? 67 री एग्जाम में पूछा है। जल निकायों की मरम्मत और नवीकरणीय, कुओं का निर्माण, जल मृतों के पुनर्भरण में वृद्धि करना, वर्षा संचयन संरचनाओं का निर्माण करना। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? सहकारी समिति, व्यापारिक बैंक,
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इनमें से कोई नहीं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। बिहार का कृषि जलवायु क्षेत्र जो सबसे अधिक मखाना का उत्पादन करता है कौन है? पूर्वोत्तरी जलोढ़ मैदान है। भारत की एजेंसी जो खाद्यान्न खरीद, वितरण और खाद्यान्न उत्पादन हेतु जिम्मेवार है, भारतीय खाद्य निगम है। एएओ 2022 का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ब्राउन खाद खरपतवार नियंत्रण का हालिया दृष्टिकोण है जो कि अधिकतम प्रयोग किया जाता है प्रत्यक्ष धान बीजारोपण में। भैंसों की उत्तम नस्ल मुर्रा पाई जाती है पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में। भारत में कृषि सुधार किया गया कृषकों की सहायता हेतु। भारत का पहला राज्य जिसने विशेष कृषि क्षेत्र एसएजेड स्थापित करने हेतु एक पॉलिसी लॉन्च किया, उत्तराखंड। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का लक्ष्य है ग्रामीण ऋण। बिहार के तृतीय कृषि रोड मैप का शुभारंभ हुआ नवंबर 2017 से। कुल देशों में जीएसटी को टैक्स के नाम से जाना जाता है, मूल्य वर्धित कर के नाम से। गैर खाद्यान्न फसल में शामिल की जाती है तिलहन तथा वाणिज्यिक फसलें। विश्व हरित क्रांति के जन्मदाता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन। अल्पकालीन ऋण लिए जाते हैं बीज, उर्वरक, कीटनाशकों आदि के क्रय से। भारत में कृषि ऋण के स्रोत हैं संस्थागत स्रोत और गैर संस्थागत स्रोत। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना हुई 2 अक्टूबर 1958 को। भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या का प्रकार है सीमांत। भूमि विकास बैंक द्वारा कृषकों को ऋण प्रदान किया जाता है दीर्घावधि के लिए। केंद्र सरकार की कृषि नीति 2000 की घोषणा की थी 28 जुलाई 2000 को। भारत की मुख्य खाद्य फसल है चावल। पीली क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। गुलाबी क्रांति संबंधी है प्याज, झींगा उत्पादन से। भारतीय कॉफी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलोर, कर्नाटक में है। भारतीय रबर बोर्ड का मुख्यालय कोयम्बटूर, केरल में है। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। भारतीय तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय गंटूर, आंध्र प्रदेश में है। भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय कोच्चि, केरल में है। भारतीय पटसन बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब किया गया था? अगस्त 1998 में। भारतीय हीरा संस्थान आईडीआई स्थापित किया गया सूरत में। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही जिला एक प्रमुख केंद्र है कालीन उत्पादन के लिए। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना लागू की गई है 31 मई 2019 को। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना लागू की गई है वर्ष 2017 से। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उद्योग से। खुदरा फर्नीचर की विशाल कंपनी आइकिया का भारत में पहला शोरूम 2018 में किस शहर में खोला गया था? हैदराबाद में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतमाला परियोजना से भारत का यह इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से। भारत का यह औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है दिल्ली, मुंबई में। भारतीय सेक्युलर एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए हालिया आंकड़े के मुताबिक भारत ने मोबाइल फोन बनाने में विश्व में कौन सा स्थान हासिल किया है? दूसरा। सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना, विनिर्माण की लागत को कम करना, उत्पादन को प्रतियोगी बनाना। यह एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहिक नहीं है। डिजिटल इंडिया। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया गया है 68 बीपीएससी एसबीएस राघवन समिति द्वारा। ये भारत के सूक्ष्म उद्योग को
आंशिक रूप से परिभाषित करता है। क्या संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में 1 करोड़ रुपये से अधिक निवेश नहीं है? माइक्रो, लघु और मध्यम उद्योग विकास अधिनियम 2006 के अनुसार एक निर्माणी क्षेत्र के मध्य उद्योग हेतु निर्धारित निवेश की सीमा 5 करोड़ रुपये से अधिक और 10 करोड़ रुपये से कम है। केंद्र सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा लघु रत्न श्रेणी एक उद्योग को अधिकतम कितनी धनराशि तक वित्तीय स्वायत्तता दी गई है? 500 करोड़ रुपये तक। यह औद्योगिक कस्बा छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। कहाँ? रांची। औद्योगिक क्रांति 4.0 संबंधित है स्मार्ट तकनीक के अधिग्रहण से, निर्णय लेने में सुधार से, इस बात से कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यापार की लागत से कम करती है। बिहार में औद्योगिक निवेश विकास नीति 2016 संबंधित है फूड पार्क एवं टेक्सटाइल पार्क से, परियोजना में ब्याज की सब्सिडी सीमा 35% होना। बिहार की अर्थव्यवस्था आधारित है सेवा क्षेत्र पर। भारत की नई औद्योगिक नीति 1999 आधारित है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण पर। भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी की गई है 6 अप्रैल 1948 को। औद्योगिक नीति संकल्प अपनाया गया है वर्ष 1956 को। भारतीय राज्य जिसमें सर्वाधिक चालू विशेष क्षेत्र SEZ तमिलनाडु में। वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय DDIT की स्थापना 1905 में की गई है। प्रोजेक्ट मैनेजर 21 का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोर उद्योग सूचकांक का आधार कार्य वर्ष हाल में ही बदल कर किया गया है 11-12। IIP में 8 कोर उद्योग की सम्मिलित भारांक है 40.27। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की स्थापना करने वाला एशिया का प्रथम देश भारत है। भारत में सर्वप्रथम कांडला में प्रथम EPZ निर्मित हुआ वर्ष 1965 में। औद्योगिक नीति 1991 की घोषणा की थी प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव ने। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ नीति की घोषणा की गई है अप्रैल 2000 में। राजकोषीय नीति एवं राजस्व। भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया? केंद्रीय बजट 2005-06 में। भारत में बजट 22-23 के प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है विनिवेश। कौन सा एक संघीय बजट 17-18 के अभिष्ट उद्देश्य में सम्मिलित है? भारत को शिक्षित करना। निम्नलिखित निवेश एजेंसी भारत सरकार की प्रतिभूतियां खरीद सकते हैं व्यक्ति और वित्त प्रतिष्ठान। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारिक है वित्त मंत्रालय। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया है? वर्ष 2017 में। वस्तु एवं कर सेवा GST के संदर्भ में राजस्व तटस्थ कर का अर्थ है वह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र के लिए कर राजस्व GST से पहले के समान रहते हैं। नर्सिंग कमेटी ने वैधानिक तरलता अनुपात को किस सीमा तक घटाने का सुझाव दिया था? 25% तक। ब्याज भुगतान एक आइटम है राजस्व व्यय का। AEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य हैं अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि का उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ाना, रोजगार निर्माण। भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है भारत सरकार को अपने उन व्यय के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्ति का निर्माण नहीं करते। प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया है? 2011-12 में। लेखानुदान बनाए बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटित हेतु। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकाय को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में वर्गीकृत करते हैं राजस्व व्यय के अंतर्गत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में बजट घाटे को पूरा करने का तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया 31 मार्च 1997 को।
उदारीकृत विनियमन दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की गई है यूनियन बजट 1992-93 में। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के किस खाते में जमा होती है? भारत का सार्वजनिक निधि। यह कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्य सरकार द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किए जाते हैं। स्टाम्प शुल्क। संशोधित मूल्यवर्धित कर का संबंध है उत्पादन कर से। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू हुआ? राज्य चलैया समिति के। भारत में सेवा कर किस प्रारंभ वर्ष में किया गया? 1994-95 में। भारत बजट में किस वर्ष वस्तु लेनदेन कर सीटी प्रयुक्त किया गया है? 2013-14 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 280। अशोक कुमार लहारिया, सुदीप्तो मुंडो, रमेश चंद्र और अजय नारायण झा ने 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं है। सुदीप्तो मुंडेर। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाजन पूल में बिहार का हिस्सा कितना है? 10.6%। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 2021-16 तक केंद्रीय करों के विभाजन पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा? 4.12%, 2.23%, 4.89%, 4.06%। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। नोट इसका सही उत्तर है 10.058%। 14वें वित्त आयोग के अनुसार शुद्ध केंद्रीय कर आय में राज्यों को आवंटित होने वाले मात्रा प्रतिशत कितने हैं? 42%। जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो मुद्रा की मांग घटती है, तब वहां ब्याज दर में कमी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाटे का वित्तीय नीति तकनीक है राजकोषीय नीति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीड़ प्रभाव घटना घटित होता है जब बाजार अर्थव्यवस्था के किसी एक क्षेत्र में बढ़ते सरकारी प्रभाव के कारण शेष बाजार के डैश को प्रभावित होते हैं, मांग पक्ष अथवा पूर्ति पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में उद्योग की स्थापना हेतु एक भूमि बैंक स्थापित किया है जिसकी समग्र निधि वर्तमान में सीमित है 2500 करोड़ रुपया। 1 फरवरी 2025 को वर्ष 2025-26 के लिए बजट प्रस्तुत किया गया है 50.65 लाख करोड़ रुपए का। वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए राजस्व घाटा अनुमानित किया गया है लगभग 5.2 लाख करोड़ रुपए का। वर्ष 25-26 के बजट अनुमान में प्रभावी राजस्व घाटा अनुमानित है लगभग 96,654 करोड़ रुपए का। वर्ष 25-26 हेतु प्रस्तुत बजट में लगभग राजकोषीय घाटा अनुमानित है 15.69 लाख करोड़ रुपए। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक माना जाता है जेम्स विल्सन को। भारतीय संविधान में बजट का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 112 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार को बजट के संबंध में व्यवस्था दी गई है अनुच्छेद 2 में। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। किसने किया था? के षडमुख चेट्टी द्वारा। मूल्य वृद्धि कर वैट सबसे पहले 2003 में लागू किया गया है हरियाणा में। मूल्यवर्धित कर वैट उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है वर्ष 2008 में। भारत में वस्तु एवं सेवा कर प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है 100 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अब आयोजन देख लेते हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया है। नीति आयोग अस्तित्व में आया 1 जनवरी 2015 को। भारत सरकार ने नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह में नीति का पूरा स्वरूप क्या है? 66 बीपीएससी का क्वेश्चन है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर 32.1 रहा। चल योजना के बारे में निम्नलिखित सही है।
चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है। यह योजना 3, 4, 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है। यह अर्थव्यवस्था के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है। पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास को गति देना, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को गति देना, आत्मनिर्भरता। राष्ट्रीय नियोजन रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई है जनता सरकार के द्वारा। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायता क्षेत्र के लिए एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया है 4.04%। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समाविष्ट आर्थिक वृद्धि है। 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित कार्य शुरू किया गया है। एकीकृत ग्रामीण विकास। मानव संसाधन विकास पर केंद्रित पंचवर्षीय योजना थी 8वीं। भारत में मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य है भारी उद्योग की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार है हेरोडोमर मॉडल। भारत में योजना अवकाश की अवधि 1966 से 69। भारतीय योजना का एक उद्देश्य नहीं है जनसंख्या वृद्धि। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच का अंतर 3 वर्ष है। भारत में छठी पंचवर्षीय योजना का अवधि का संबंध 1980 से 85 है। दूरगामी आर्थिक सुधार की शुरुआत की थी नरसिंह राव ने। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या था? कृषि क्षेत्र। जीरो आधारित बजट भारत में प्रारंभ हुआ वर्ष 1983 के कर्नाटक सरकार द्वारा। नीति आयोग की स्थापना 2015 में योजना आयोग के स्थान पर हुई जिसे बंद कर दिया गया 2014 में। ये पृथक वार्षिक योजनाएं मानी गई है 1990-91 तथा 91-92। गांधीवादी योजना को प्रस्तुत किया था एम.एन. अग्रवाल द्वारा। भारत में पंचवर्षीय योजना प्रेरित है पूर्व सोवियत संघ के नियोजन से। नियोजन भारतीय राष्ट्र संविधान के उद्धृत हैं 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में। भारतीय आधुनिक योजना के प्रणेता कहे जाते हैं एम. विश्वेश्वरैया को। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई है 6 अगस्त 1952 को। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। गरीबी हटाओ का नारा कौन दिया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी निवारण का प्रत्यक्ष आक्रमण। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित है पीसी महालनोबिस मॉडल पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 56। मुद्रा बैंकिंग अब देखेंगे। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया? नीरज कुमार गुप्ता समिति। नई कार्य प्रणाली के अनुसार बैंक की उधार दर की गणना आधारित है धन की सीमांत व्यय पर। अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम किन समाविष्ट अर्थव्यवस्था चर को प्रभावित करती है? ब्याज दर, मूल स्रोत, रोजगार, उत्पादन। भारत सरकार में अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर किस वर्ष को अपनाया गया? 2011-12 को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस मुद्रास्फीति सूचकांक का प्रयोग मुद्रास्फीति लक्ष्य के एंकर के रूप में करती है? सीपीआई संयुक्त। भारत का यह व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है क्या? भारतीय स्टेट बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्तीय वर्ष में आर्थिक नीति की समीक्षा करती है द्विमासिक। किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसान के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया है? एचडीएफसी बैंक ने। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? पटना में। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है वित्त मंत्रालय के सचिव का। भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधार में शामिल है सीआर और एसएलआर को कम करना, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनी का प्रवेश, ब्याज दर की अविनियमन। सभी उपयुक्त सभी।
नकद आरक्षित अनुपात को कम करने में अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। बैंक के पास अधिक तरलता का लाभ होगा, बात सही है। अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है, सही है। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साक्ष्य रीजन पर प्रभाव होगा वृद्धि। बैंक दर का आशय है, यह ब्याज दर को आरबीआई द्वारा किसी बैंक को दिए गए ऋण पर वसूली जाती है। सही सुमेलित कीजिए। 1955 में भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, 1982 भारतीय निर्यात आयात बैंक, 1987 औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? 1956 में हुई है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई है? छठी। भारत में कृषि पुनः वृत्ति प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय बैंक। भंडारित समिति किससे संबंधित है? क्षेत्रीय बैंक को पुनर्संरचना से। विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष जो नए शहरी सहकारी बैंक को लाइसेंस देने हेतु उपयुक्तता का अध्ययन करने के लिए बनी है, श्री वाई.एच. मालेगम। भारत में विद्युत क्षेत्र में आर्थिक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंसॉल्वी और बैंकरप्सी कोड के विषय में सही कथन है। इंसॉल्वी और बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इंसॉल्वी और बैंकरप्सी की देखरेख के लिए जिम्मेवार नियामक संस्थान। मुद्रा क्या है? सामान्य स्वीकृत विनिमय का माध्यम। नवंबर 2016 में विमुद्रित मुद्रा 15,41,793 करोड़ रुपया था। वापस प्राप्त विमुद्रित मुद्रा था 15,31,0773 करोड़। भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता कोड प्रभावी हुआ 2016 से। भारत में आधुनिक बैंक प्रणाली का शुभारंभ हुआ 1770 में। भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई हिल्टन यंग की अनुशंसा पर। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। वाणिज्यिक बैंक का नियमन एवं नियंत्रण करता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में दशमलव प्रणाली का मुद्रा प्रचलन में 1 अप्रैल 1957 को। पत्र मुद्रा का निगमन भारत सरकार के अधीन किया जाने लगा 1861 के बाद। भारत में पंजीकृत बैंकों को वाणिज्यिक बैंक की संज्ञा दी जाती है भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक भारतीय स्टेट बैंक। बैंकिंग प्रणाली के पुनर्संरचना के संबंध में सुझाव देने हेतु 1991 में गठन किया गया है नरसिंह समिति का। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 19 जुलाई 1969 को। 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 15 अप्रैल 1980 को। नाबार्ड की स्थापना हुई 12 जुलाई 1982 को। संपूर्ण देश में बैंकिंग लोकपाल योजना का शुभारंभ किया गया है 14 जून 1995 को। मानव विकास निम्नलिखित उपागम पूर्व अमर्त्य सेन से संबंधित है। सक्षमता उपागम, वेयर नेसेसिटीज इंडेक्स (पीएनआई) के संदर्भ में निम्नलिखित में कथन सही है? आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर बेहतर नेसेसिटीज इंडेक्स के साथ आया। पीएनआई 26 संकेतों पर आधारित है। समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य जीवन स्तर को बेहतर बनाना। मानव विकास सूचकांक मुख्य रूप से सम्मिलित है जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर। मानव पूंजी निर्माण की अवधारणा की प्रक्रिया के संदर्भ में बेहतर ढंग से समझाया गया है जो मदद करती है देश के लोगों को ज्ञान, कौशल, स्तर और सक्षमताओं को बढ़ाने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब अल हक ने किस वर्ष मानव विकास सूचकांक बनाया? 1990 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा प्रतिपादन वर्ष 1990 में किया कौन? महबूब उल हक द्वारा। जीवन प्रत्याशा सूचकांक मापन करता है क्या? किसी देश की जनसंख्या का जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को।
रोजगार, बेरोजगारी एवं कल्याण योजना। अब इसका क्वेश्चन देखेंगे। गरीबी कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? खगड़िया से। पीएम केयर कोष के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ट्रस्टी नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति निःशुल्क रूप से कार्य करेगा। गलत बात है। इस कोष में पूरी तरह से व्यक्तियों को संगठित और स्वैच्छिक योगदान होता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य किसी भी प्रकार से आपात या संकट की स्थिति में निपटने को प्रभावित को राहत प्रदान करना। इसे कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सितंबर 2018 में प्रारंभ की गई भारत की किस योजना को विश्व की सबसे बड़ी बीमा योजना माना गया? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान सहकार योजना प्रारंभ की गई है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। गरीब लड़कियों के विवाह के लिए किस राज्य सरकार ने रूपश्री योजना शुरू किया है? रूपश्री योजना पश्चिम बंगाल सरकार ने किया था। राष्ट्रव्यापी स्तनपान कार्यक्रम माह किस संघीय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। निम्नलिखित भारत निर्माण का अंश नहीं है। कृषि आधारित उद्योग। निम्नलिखित योजना पर विचार कीजिए। ईएसआई, ट्राइसेम, जेआरवाई, आरएलईजीपी। किस योजना को लागू करने का सही कालानुक्रमित नहीं है? 2, 4, 3, 1। मनरेगा का उद्देश्य परिसंपत्तियों का निर्माण करना, सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना, जल प्रबंधन, ग्रामीण आय को बढ़ाना। समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? शैक्षणिक सुविधा सुलभ करना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, योजना बनाने में गांव की सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समुदाय विकास का उद्देश्य क्या है? समुदाय विकास का उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास, मानव पूंजी का निर्माण, पर्यावरण संरक्षण, समृद्ध जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया? वर्ष 1953। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरुआत किया गया था? राजस्थान में। राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस से संबंधित सही कथन है। एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन डैश प्रति माह प्राप्त होगी? 3000 रुपये प्रति माह। वीमेंस डे नारी दिवस किस दिवस मनाया जाता है? 8 मार्च को। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधा प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना संबंधित है रिकॉग्निशन ऑफ हायर लर्निंग से। ट्राइसेम स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं के लिए प्रशिक्षण योजना एक कार्यक्रम है ग्रामीण विकास का। अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड है क्या? वृद्धि व गरीब लोगों के लिए जो 65 वर्ष से अधिक के हो। स्वामित्व योजना के विषय में निम्नलिखित तत्व गलत है। यह खाद्य मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। CORS का मतलब क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह एक ग्रामीण क्षेत्र की योजना नहीं है क्या? हृदय। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDUG के
वाई को भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन प्रारंभ किया गया है? ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा। किस सिद्धांत पर भारत सरकार ने फरवरी 2004 में वंदे भारत योजना शुरुआत की थी? सार्वजनिक खाजगी हिस्सेदारी। एनएसडीसी द्वारा निधिक विशेष औद्योगिक पहल उड़ान विशेष रूप से किसके लिए प्रारंभ किया गया था? जम्मू कश्मीर के लिए। कौशल विकास एवं उद्यमिता के नए मंत्रालय का गठन हुआ 2014 में। प्रमुख वित्तीय समावेशन पहल को प्रारंभ किया गया 10 फरवरी 2011 को। भारत सरकार के कार्यक्रम के पहल क्रियान्वित की प्रगति को देखने के लिए नीति आयोग से संबद्ध स्वायत्तशासी संगठन को जाना जाता है डीएमईओ। भारत को प्रथम कौशल विकास केंद्र 15 में किस राज्य में उद्घाटित किया है? राजस्थान में। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य प्रारंभ हुई है 2017 में। वह मंत्रालय बुनियादी ढांचा क्षेत्र के प्रमुख 11 क्षेत्र की निगरानी करता है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा। राष्ट्रीय सौर मिशन किस प्रधानमंत्री के नाम से प्रारंभ किया गया है? जवाहरलाल नेहरू के। श्रेयसी फरवरी 2019 में प्रारंभ की गई है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। श्रेयस। नरेगा का नाम परिवर्तन कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा कर दिया गया है 2 अक्टूबर 1909, 2 अक्टूबर 2009। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में मनरेगा हेतु आवंटित राशि 86,000 करोड़। योजना का नया नामकरण दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किया है नवंबर 2015 से। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ किया गया है 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का शुभारंभ हुआ है 9 मई 2015 को। राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना लागू है 8 मार्च 2018 को। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ 9 अगस्त 2016 को। सुकन्या समृद्धि योजना लागू की गई है 22 जनवरी 2015 को। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया गया 15 जुलाई 2015 को। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की घोषणा की गई है 21 जुलाई 2015 को। गरीबी और बेरोजगारी। भारतीय योजना आयोग के अनुसार निम्नलिखित गरीबी रेखा के लिए सही है। ग्रामीण क्षेत्र के प्रति व्यक्ति 26 रुपये प्रतिदिन, नगरीय क्षेत्र के प्रति व्यक्ति को 32 रुपये प्रतिदिन। एनएसएसओ के 68वें दौर के आधार पर गरीबी उन्मूलन के बारे में यह कथन सत्य नहीं है। भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण किया जाता है एनएसएलओ द्वारा। योजना आयोग 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा के नीचे निम्नलिखित प्रतिशत प्राकलित किया गया है 55। गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया गया मोहम्मद यूनिस ने। बेरोजगारी, जिसे छद्म बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है, जहां आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार गरीबी के मापन की अवधारणा प्रस्तुत किया कब? अपनी पार्टी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। योजना आयोग द्वारा गठित कार्यदल में वर्ष 1973-74 को आधार वर्ष मानते हुए पहली बार प्रतिदिन न्यूनतम भोजन ऊर्जा के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया वर्ष 1977 में। योजना आयोग के अनुसार वह व्यक्ति जो प्रतिदिन कैलोरी भोजन प्राप्त करने में असमर्थ है वह गरीब है। ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी भोजन। गरीबी मापन के लिए प्रो-डीटी लकरवाला की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था कब? वर्ष 1989 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में गरीबी आकलन हेतु वर्ष 2005 में सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में समिति गठन की थी, जिसने अपनी रिपोर्ट नवंबर 2009 में प्रस्तुत की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गरीबी निर्धारण के लिए सी रंगराजन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वर्ष 14 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ की गई है वर्ष 2006 में। अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ की गई है 2000 में। अन्नपूर्णा योजना लागू किया गया है 2000 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ किया गया है 1999 में। स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना लागू किया गया है वर्ष 1997 में।